कभी सुधार थे फिर बुखार हो गए। कांग्रेस और सुधीर के बीच जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है वो इस पंक्ति से समझा जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में धर्मशाला में एक नारा बुलंद हुआ था, सुधीर ही सुधार है। इसी नारे के साथ सुधीर ने कांग्रेस की नैया पार कर धर्मशाला में कांग्रेस का परचम लहराया और बदले सियासी समीकरणों में सुधीर कांग्रेस के लिए सियासी बुखार बन गए हैं। सुधीर ने पहले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया और कांग्रेस जीती जिताई सीट हार गई। इतना ही नहीं, उन समेत 5 विधायकों की बगावत के बाद सरकार पर ही सियासी संकट आ गया। फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने भी इस बीच तमाम चाहवानों को दरकिनार कर सुधीर को धर्मशाला में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए मैदान में उतार दिया। यानी भाजपा के लिए अब सुधीर ही सुधार है, जैसे वो कभी कांग्रेस के लिए हुआ करते थे। इस बीच सुधीर ने कांग्रेस में रहते हुए अपमान के घूंट पीने के आरोप लगाए तो कांग्रेस ने उन्हें धोखेबाज करार दिया। अब कौन सही है कौन गलत, इसका निर्णय तो जनता को ही करना होगा। बहरहाल सुधीर भाजपा से मैदान में है तो कांग्रेस भी मुकाबले के लिए तैयार है। ऐसे में धर्मशाला का चुनावी समर बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। कांग्रेस के लिए पहले सुधार और फिर बुखार साबित हुए सुधीर शर्मा के खिलाफ पार्टी अचूक सियासी बूटी की तलाश में है। बात भाजपा से आगे बढ़ाते हैं। सुधीर की एंट्री पर पार्टी अब तक बटी हुई दिख रही है। धर्मशाला से पूर्व विधायक विशाल नहरिया सहित कई नेताओं ने जहां हालात से समझौता कर उनका स्वागत किया, तो एक तबका ऐसा भी है जो अब भी नाराज है। 2022 का चुनाव लड़ने वाले राकेश चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी ने बीते 4.5 साल में दूसरी बार बगावत की है। पहला मौका 2019 में आया था जब पार्टी ने उपचुनाव में विशाल नहरिया को टिकट दिया था और चौधरी बतौर निर्दलीय मैदान में कूद पड़े थे। इसके बाद 2022 में चौधरी आम जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम के बीच चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में उनकी वापसी हुई और उन्हें टिकट भी मिल गया। तब उन्हें टिकट दिए जाने से नाराज होकर विपिन नहरिया ने बगावत कर दी और माना जाता है कि उनकी बगावत ही पार्टी की हार का सबब बनी। माना जाता है कि भाजपा का परंपरागत गद्दी वोट विपिन के साथ गया था। अब फिर भाजपा के सामने बगावत थामने की चुनौती होगी और इस बार ये चुनौती दोहरी है। पहला, राकेश चौधरी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो भाजपा के लिए ज्यादा नुकसान देंगे या फिर कांग्रेस को, ये विवेचना का विषय है। दूसरा, विपिन नहरिया भी फिर से मैदान में हो सकते हैं, लेकिन धर्मशाला में पार्टी के लिए असली चुनौती है किशन कपूर। किशन कपूर नाराज है और उनकी नाराजगी क्या गुल खिलाती है ये देखना रोचक होगा। हालांकि अभी चुनाव में काफी वक्त है और जाहिर है भाजपा और सुधीर दोनों ही स्थिति से पहले से वाकिफ हो गए। ऐसे में स्वाभाविक है कि भाजपा बगावत साधने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। बात कांग्रेस की करें तो यहाँ से पार्टी पूर्व मेयर और भाजपा प्रदेश महासचिव देवेंद्र कुमार जग्गी को मैदान में उतार सकती है। दरअसल जग्गी बीते करीब 2.5 दशक से चुनावी राजनीति में है और उप प्रधान से लेकर जिला परिषद और नगर निगम के चुनाव जीतते आ रहे हैं। वे मेयर भी रहे हैं और एक वक्त में सुधीर के करीबी भी। हालांकि बीते कुछ वर्षों में जग्गी ही एक वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सुधीर शर्मा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। सूत्रों की माने तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी जग्गी के पक्ष में हैं। ऐसे में अगर कोई उलटफेर नहीं होता है तो जग्गी ही कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। इस बीच कयास ये भी लग रहे हैं कि राकेश चौधरी भी कांग्रेस के लिए एक विकल्प हो सकते हैं। खुद चौधरी ने भी बीजेपी छोड़ने के बाद इस संभावना से इनकार नहीं किया था। हालांकि माहिर मान रहे हैं कि अधिकांश सीटों पर कांग्रेस बाहर से आए नेताओं की जगह अपने नेताओं को ही मैदान में उतारेगी। दरअसल वर्तमान में भाजपा में बाहर से आए नेताओं को टिकट देने को लेकर अंतर्कलह की स्थिति बनी है। ऐसे में संभवतः कांग्रेस इस स्थिति से बचना चाहेगी। बहरहाल सुधीर चुनावी प्रचार में जुट गए हैं और माना जा रहा है कि इसी सप्ताह में कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। दोनों और तैयारी पूरी है और अब फैसला जनता को करना है।